ओके, जय मसीह सबको। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। खुश हो आप सारी? कितना सारा आमेन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। कुछ पवित्र बातों को सीखेंगे और हम अपनी प्रेयर में और बढ़ेंगे। आमेन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रेयर एक जबरदस्त विषय है जिसे हमने अपनी जिंदगी में अच्छे से पकड़ कर रखना है और समझ कर रखना है, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग प्रेयर एक आत्मिक उन्नति है। आत्मिक उन्नति, ये आत्मिक उन्नति वैसे ही है जैसे मान लो कोई बंदा, कोई कोई पहलवान है, कोई रेसलर है, तो उसकी बॉडी में बड़ी ताकत कैसे आएगी? एक्सरसाइज करने में, खाना खाने से, एक्सरसाइज करने में। जितनी उस बॉडी को एक्सरसाइज करेगा उतनी उसकी बॉडी क्या हो जाएगी? तगड़ी होगी, है ना। जैसे बॉडी को तगड़ा करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, ऐसे हमें स्पिरिचुअल तगड़ा होने के लिए, आत्मिक तगड़ा होने के लिए, क्योंकि हमें जो स्पिरिचुअल लोग हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि पृथ्वी पर हमारा एक युद्ध है, युद्ध शैतान की शक्तियों के खिलाफ। हालेलुया। देखो, अगर आप सिंपली अपनी प्रेयर करो, सिंपली सिंपली मतलब, हाँ आप सुबह प्रेयर में जाओ सब बातों के लिए, शाम को प्रेयर में जाओ सब बातों के लिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, हर सप्ताह अपनी एक मीटिंग को लो और प्रभु का भय रखकर उसके वचनों आज्ञाओं में रहो, तो ये आपकी एक विश्वासी लाइफ है जिसमें अनुग्रह बना रहेगा। आप ठीक जीवन जियोगी। हालात नहीं आएंगे इतने ज़्यादा, छोटे मोटे आएंगे तो हट जाएंगे, लेकिन अगर हम खुदा के लिए बड़ा जीना चाहते हैं तो याद रखना फिर हमारा युद्ध है। हालेलुया। नेगेटिव शक्तियों के खिलाफ ये युद्ध मैं भी लड़ रहा हूं। ये युद्ध आत्मिक है, ये आत्मिक उन्नति से लड़ सकते हम, नहीं तो वरना हम लड़ नहीं सकते। अगर सामने अगला वाला ज्यादा पावरफुल है तो कमजोर बंदा क्या लड़ पाएगा? बोलो, लड़ पाएगा? तो इसलिए ये विषय है। वैसे बहुत सारे बिलीवर्स को एक सही में एक स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जिंदगी क्या होता है, कई बार लोगों को अच्छे से नहीं समझ होती इसको कैसे जीना है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो, जैसे स्वार्थ होता है ना, स्वार्थ, दुनिया में लोग जानते हैं कि काम जो है वो चर्च में होते हैं। दुनिया को समझ आ रही है कि जो चर्चेस में लोग काम कर रहे हैं, जो मिरेकल हो रहे हैं, जो चमत्कार हो रहे हैं, वो और जगह पर नहीं होते, तो इसलिए लोग आते हैं। लेकिन वो कई बार स्वार्थ में रह जाते हैं, स्वार्थ में अपने काम तक रह जाते हैं, अपने काम के लिए आ जाते हैं, काम के लिए थोड़ा ध्यान देते हैं। इसी तरह एक मिस हैपनिंग हुई, थोड़ा सा अफसोस हुआ मुझे। एक छोटा सा बच्चा था, आज से 1 साल पहले की बात है, तो उसको ब्रेन में ना ट्यूमर हो गया, उसके अंदर पानी भर गया ट्यूमर से। तो भर गया तो डॉक्टर तो जवाब दे रहे हैं, सिर इतना बड़ा हो गया था। तब वो हमारे पास आए थे। तो जब आए तो काम के लिए आए ना, काम चाहिए प्रभु से, डॉक्टर जवाब दे रहे। तो हमने प्रेयर की, ले हैंड किया, फिर थोड़ा समझाया, फिर उनको कहा रुको, थोड़ा चर्च में ध्यान दो बातों पर, जो जो हम सिखाएंगे परमेश्वर की बातें। उन्होंने कुछ कुछ ध्यान दिया, समझा, विश्वास किया, हमारी प्रेयर ने काम किया, वर्ड ने काम किया, वो बच्चा हील हो गया। ठीक है, डेंजरस विषय, मौत होने वाली थी। तो जब बच्चा हील हो गया तो उसके बाद अभी इतनी समझ नहीं थी परमेश्वर की, तो वो आना बंद कर दिया। 2-2.5 महीने आए नहीं, वो फिर हालात आ गई। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर हमें समझ आती है कि वो अपने काम के लिए आए थे,
उन्हें ये नहीं पता था ये बीमारी आई क्यों, कहां से आई, क्यों आई, क्या हो सकता अगर हम जिसने ठीक किया है, अगर हम, मैं तो कोशिश करता हूं हर मीटिंग में ये चीजें समझाता रहता लोगों को। मैं अपने नए नए वचनों को, नए नए प्रकाशन को समझाने के साथ साथ वो भी पॉइंट समझाता रहता हूं जिसे आपको पता चले क्या करना है, परमेश्वर के साथ क्या करना है। समझाता है या नहीं समझाता हूं? लेकिन अगला बंदा नहीं उसे पकड़ता तो धोखा खाएगा। तो ये बड़ा विषय हमारे लिए। कल भी मैं ये टॉपिक समझा रहा था कि ये जो लाइफ है ये कीमती विषय है, सच्ची। मैं अपने बच्चों को भी ये बात समझा रहा था कि ये जीवन हमें मिला है परमेश्वर से, सचमुच ये एक कीमती विषय, कीमती, बहुत ज्यादा कीमती। आप जानते हो अगर किसी को कोई रोग आ जाता है, कोई भी बीमारी, वो चाहता है मेरी जिंदगी में रहे, है ना। अगर मान लो किसी को पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, टॉयलेट जाता लहू आ रहा है, तो किसी ने, डॉक्टर ने कहा मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है, ये कैंसर के सिम्टम्स हैं। बंदे का क्या हाल होगा जब सुनेगा तो? बोलो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा जब ये सुनेगा? वो तो आपा हो जाएगा ना, क्योंकि वो नहीं चाहता कुछ ऐसा मेरे साथ हो जिससे मेरा लाइफ खत्म हो जाए, मेरी बॉडी खत्म हो जाए, मेरा जीवन खत्म हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ, अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सुनो ध्यान से, मैं कहां बात कर रहा था कि अगर ऐसा हो, ऐसा कुछ हो जाए, बंदा तो ऊपर नीचे हिल जाएगा, सोचेगा क्या होगा, डरेगा, बहुत ऐसा सोचेगा या नहीं सोचेगा, क्योंकि नहीं चाहता मेरी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो। ठीक है, लेकिन अब सवाल है, पृथ्वी पर लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत लोग पीड़ा में हैं। तुम तो खुद अपनी फैमिली या आसपास के थोड़े बहुत लोगों को जानते हो। पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें तो पता नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? नहीं पता ना क्या क्या हो रहा है। कितने लोग दुख में, कितनी बीमारियां, कितने हालातों में। मैंने एक दो वीडियोस देखी जिसमें एक पत्नी को पति बड़े मोटे डंडे से मार रहा, उसके घुटनों पर, हड्डियों पर, वो बेहोश हो रही थी। मैं फील कर रहा था कि जब इसको मार रहा होगा डंडा तो इतना मोटा है, इसकी हड्डियां, बाप रे कितनी तकलीफ हो रही होगी इसको, ऐसे फील कर रहा था। तो ऐसा तो पता ही नहीं कितनी दुनिया में ऐसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कितनी क्लेश, कितना झगड़ा है लोगों के बीच में। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो खुदा से दूर है, वो परमेश्वर से दूर है। उन्हें स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, आत्मिक जिंदगी क्या होती है, इसके कुछ भी मायने समझ नहीं है, कुछ भी इसकी नॉलेज नहीं है। तुम चुने गए हो, तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं एक दिन एक और वीडियो देख रहा था जिसमें 100 बंदा खड़ा था, एक औरत को ऐसे हाथ बांधकर पेड़ के साथ मार रहे थे, चीख रही थी वो। पता नहीं क्या गुनाह था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये तो वीडियो में नहीं लिखा था। लेकिन ऐसी चीजें बहुत बुरी हो रही दुनिया में। तुम्हें लगता मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या मैं परेशान हूं? सोचो मत दुनिया में कितनी दुनिया परेशान। लेकिन इसी काम के लिए मुझे चुना, आपको भी चुना है। हालेलुया।
जब हम उसके लिए जीने लगेंगे तो तुम्हारा घर तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खुदा के लिए जिए और हम परेशान रहें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज ये विषय बड़ा मेन है आपके लिए, प्रेयर, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रेयर के विषय में लोग और सतर्क हों और इसके लिए उनके अंदर समझ आए और भी इसमें दिमाग काम करे लोगों का प्रेयर के विषय में, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ नहीं है प्रेयर का विषय, इसे कंटिन्यू कैसे इसमें रहना है, कंटिन्यू इन बातों में क्या प्रेयर से होता है। प्रेयर का एक ऐसा प्रभाव होता है सच्ची, जो तुम्हें अगर तुम विश्वास से करना स्टार्ट कर दो, करते जाओ, रोज सुबह शाम किसी भी विषय के लिए जाओ, उसका प्रभाव आना ही आना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? हम भी प्रेयर कर रहे हैं। कल पूरा एक सप्ताह मेरा क्रूसेड्स में निकला। थोड़ा मैंने ओवरलोड काम किया पिछले हफ्ते में, तो उससे क्या हुआ, ओवरलोड काम करने से प्रेयर थोड़ी कम हो गई। परमेश्वर का काम ज्यादा करते रहे, लेकिन जो नियम से मैंने उन्नति करनी वो कम हुई। लेकिन जिससे मैं जब कल प्रेयर कर रहा था उतना मजा नहीं आ रहा था जितना आज आया है। हालेलुया। सच्ची प्रेयर का भी एक मजा होता है, रियल मजा। जैसे आप कोई अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें खाते हैं ना, जैसे कोई किसी को आम खाना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को सेब खाना, किसी को कोई और ड्रैगन फ्रूट्स, किसी को लीची, उसमें टेस्ट होते ना। कोई मूंगी दाल का हलवा, किसी की मनपसंद कोई डिश खाते हैं जब, तो क्या होता है, मजा आता है ना। ऐसे प्रेयर में भी मजा आता है। हालेलुया। सच्ची ये बड़ा मजा, जब हम स्पिरिट में आ जाते हैं ना, स्पिरिट में आकर प्रेयर करते हैं तो फिर एक मजा होता है आत्मिक। तो मैं चाहता हूं उस आनंद तक, उस मजे तक आप लोग भी बढ़ पाओ, उस तरह की प्रेयर तक आप लोग जाओ। आपका प्रेयर का मतलब धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, अभी दे दे, अभी दे दे, अभी दे दे, आमेन, हो गया है। कितने को बात समझ आ रही? कुछ लोग तो राशन लिस्ट जैसे प्रेयर कर दे, प्रभु ये काम, प्रभु वो काम, प्रभु आए, प्रभु सुनता काटे प्रभु। कुछ लोग बीच में कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते। कैसे कंप्लेंट्स? कुछ चीजों के लिए। आप मेरी बात समझते कि नहीं समझते? जब हम उसे देख रहे हैं, मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था, मैं जब चुना गया तो दुर्बल वचन था उस युग में। स्ट्रांग भी होगा वचन शहरों में, अच्छे पास्टर्स कहाँ थे मुझे पता नहीं था, एजुकेटेड या आत्मा में फिल ऐसे पास्टर उस समय थे, लेकिन मेरी कोई पहुंच नहीं थी। सोशल मीडिया था नहीं। 2002 में जब मैं आया तो जिस पास्टर के पास मैं जाता था इतनी समझ नहीं थी। मुझे दुष्ट आत्मा ग्रस्त था मैं, मुझे अटैक आते थे शैतान के, यीशु मसीह में आते वक्त भी आते रहते थे। लेकिन मैं इतना सिर नहीं खाता था पास्टर का कि मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा। वो प्रार्थना कर देते थे, मैं करवा लेता था, काम हो नहीं रहा था। लेकिन मैं जब बाइबल पढ़ता था ना, तो वहां जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, लोगों को हील कर रहे थे, मैं उन बातों को पढ़ पढ़ कर अपने विश्वास को पक्का करता था। नहीं, प्रभु सच्चा है, ये जब इतने बड़े काम हुए तो मेरा भी हो चुका है। वो सामर्थ्य है, वो पावरफुल है, वो कर चुका है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं ऐसा करके अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ बनाकर रखता था, क्योंकि मुझे यहां समझ आ रहा था चर्चेस में तो कोई इतनी गवाहियां नहीं थी उस समय कि वो रोज जैसे आज होती है। जैसे यहाँ तो बड़ा बड़ा चर्च, पावर से, सामर्थ्य से, गवाहियों से। उस समय तो ऐसा नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे हमें ये समझ आए कि हाँ परमेश्वर है।
हमारे सामने तो परमेश्वर दिख रहा है पावर से, कामों से, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कारों से, अद्भुत गवाहियों से। लेकिन उस समय तो चर्चिस में ऐसी गवाहियां नहीं थी, लेकिन फिर भी बाइबल की वो बातों से मैं अपने मन को पक्का करता था। अगर मैंने कुछ बातों पर ध्यान दिया तो आज मैं अगुआ हूं, आज मैं ब्लेस हूं, जबरदस्त। हालेलुया। अगर मैंने वो ध्यान दिया, अगर तुमने भी दिया, ऑनलाइन जितने इस समय उन्होंने भी दिया, कैसे परमेश्वर का वचन बदल सकता, कैसे वो सामर्थी महान जिसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा, जिसने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, जिसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जिसने ये कहा कि मेरे वायदे सच्चे हैं, जिसने ये कहा मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। कैसे ये हो सकता है कि वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद हमें ऐसे रहने दे? वो नहीं रहने देगा। तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें बढ़ना होगा। ये प्रेयर के प्रोग्राम्स जो आते हैं हमारे लिए, हमें जब भी परमेश्वर ऐसे प्रोग्राम्स देता है, या भी एक हफ्ते का दिया है, तो ये वो आत्मा में कुछ समझ कर देता है। इसमें हमारे लिए कुछ खास होता है, कुछ बेस्ट होता है। लेकिन अगर हमने इस पर ध्यान दिया, तुम बहुत आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कभी भी, जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है, पवित्र आत्मा कुछ कहता है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, हजारों लोग आकर बैठ जाओ, क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आना है डिवाइन, वो आपकी जिंदगियों को बदलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इस पर आप लोगों ने ध्यान देना। हम स्टार्ट करते हैं आप अपनी प्रेयर को, जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया आपको समझाना। आत्मिक युद्ध है। अगर हमने युद्ध लड़ना है तो हमें उन्नति चाहिए, हमें आत्मिक ताकत चाहिए, आत्मिक स्ट्रेंथ चाहिए, आत्मिक पावर चाहिए। मैं ये कह सकता हूं मजबूती या ताकत, ऐसे शब्द यूज कर सकता हूं। अंदर अंदर हमारे क्या चाहिए? जब तुम आत्मिक मजबूत होंगे, तुम किसी भी सिचुएशन से डरोगे नहीं, किसी भी हालात से नहीं डरोगे, नहीं डरोगे तुम। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, सामने मौत का कुआं है, आग का भट्ठा। इस तरफ एक मूर्ति है, जरा सा झुकना है, भट्ठे से आजाद है। एक तरफ मौत है, इस तरफ उससे भी बढ़कर मौत है, क्योंकि वो पाप है, वो परमेश्वर का नरादर है, जिसने रचा, जिसको हमने जाना, जिस पर हमने विश्वास किया। लेकिन वो जानते थे हमें, जिस पर हम भरोसा करते हैं, हमें आग के भट्ठे से भी क्या कर सकता है, वो छुड़ाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। तो इसीलिए उनके अंदर डर नहीं था मौत का, आग का, क्योंकि वो आत्मिक मजबूत थे। जब हम आत्मिक मजबूत होंगे, किसी भी हालात का डर नहीं होगा। हम खड़े रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जितना हम उन्नति करेंगे, जितना हमारा विश्वास बड़ा होता जाएगा, उतने बड़े हम काम देखेंगे, उतनी बड़ी हम पावर को देखेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं चाहूंगा कि जितना टाइम मैं आपके साथ लाइव रहूं, उसके बाद मैं टीम को बताऊंगा कि आप लोग जो रुके, उधर उधर से आए हो उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो कल भी प्रेयर में था यहाँ, लेकिन आप लोग और फिर प्रेयर कर पाओ, क्योंकि कुछ लोग तो आए इसी काम के लिए। कम से कम जब तक मैं पुलपट पर हूँ, जितना टाइम मैं दूंगा आपको उन्नति के लिए, प्रार्थना में, मजबूती में के लिए, उससे बाद भी खाना खुना खाकर 2-2.5 घंटे जरूर करो। फिर से जो रुके हुए हैं दूसरी जगहों से आकर यहाँ पर इसी प्रेयर प्रोग्राम के लिए, प्रेयर प्रोग्राम के लिए कितने आकर रुके दूसरी जगहों से? हाँ, हाथ ऊंचा करो जो आकर रुके हुए, प्रेयर के लिए जो आकर रुके हुए। हाँ, कई लोग आकर रुके हुए ना, तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। चलो फिर रेडी हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, अपने घुटनों पर आ जाओ, अपनी पोजीशन में आ जाओ, चाहे चौकड़ी में आ जाओ, जैसे आप कंफर्ट फील करते हो ऐसा आ जाओ और अपने आप को स्ट्रांग करो इन प्रार्थना में जो हमें परमेश्वर ने इस सप्ताह में दी है। आज ये दूसरा दिन है हमारे लिए।
हालेलुया। क्या हमारे लिए आज दूसरा दिन। चलो खोलो मुंह को, अंगीकार करो, हाथों को हिलाओ ऐसे। रे शाखरा नुब्रू सकने। चलो चलो चलो, खोलो 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 मुंह को। जाओ सर्वशक्तिमान खुदावंत के सामने। वो सामर्थ्य है, वो महान है, महान है। वो जीवित परमेश्वर जिसने वादा किया है वो कभी नहीं बदलेगा। उसने तुम्हें एक बड़े मकसद से चुना है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में वास करने के लिए। बाइबल कहती है वो तुम में वास करना चाहता है, उसका आत्मा तुम में वास करना चाहता है। बाइबल कहती क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसके मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम में पवित्र आत्मा वास करता है? पवित्र आत्मा का वास करना बड़ा विषय कलीसिया। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो यस, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। पवित्र आत्मा मुझ में वास किया हुआ है, मैं उसका मंदिर हूं, उसके गुणों से भर चुका हूं, उसके गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका हूं। मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो रही है। मेरी जिंदगी में मैं जो सीख रहा हूं उसे पूरा कर रहा हूं। मैं अपने आत्मिक युद्ध को लड़ूंगा, मैं किंगडम के लिए काम करूंगा, मैं खुदा के लिए काम करूंगा, मैं उसकी मर्जी के लिए काम करूंगा। वो मेरी जिंदगी को बढ़ा चुका है, वो मेरे मन को खोल चुका है, मैं फतेह पा चुका हूं। हालात, रोग, बीमारियां यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दी थी। यीशु मसीह ने कोड़ों से मार खाकर उन्हें खत्म कर दिया था। मैं बिलीव करता हूं वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, वो जा चुकी है, वो खत्म है। बोलो खत्म है। यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है जो मुझे आजाद कर चुकी है। हर नेगेटिविटी, हर रोग, हर हालात मेरे घर का हिस्सा नहीं है, मेरे घर का हिस्सा नहीं है। मेरे घर में कोई जन आगे पीछे नहीं रह सकता, ना कोई नशे में रह सकता, ना कोई क्लेश में रह सकता है, क्योंकि मैंने उसे जान लिया है जो दया करने वाला है, जो संभालने वाला है। उसने कहा जो मांगोगे वो होगा। मसीह में विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ पूरा होगा। मेरा विश्वास पूरा है, इसलिए मेरा घराना ब्लेस है, मेरे लोग ब्लेस हैं, मेरे बहन भाई ब्लेस हैं, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, पति ब्लेस है, पत्नी ब्लेस है। हर नेगेटिविटी, हर वो शैतानी चीज हमारे घर से, परिवार से खत्म है यीशु के कोड़े खाने से, खत्म है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। बोलो ऊंचा, बोलो। उसकी सामर्थ काम कर रही है। टच टच, हर चीज नेगेटिव तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही। तुम सामर्थ से भर रहे हो, तुम आत्मा से भर रहे हो, तुम आत्मा से भर रहे हो। तुम्हारी प्रेयर बढ़ रही है, तुम्हारी प्रेयर खुल रही है। प्रेयर के ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव था उसे मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। प्रेयर की रुकावट को मैं तोड़ देता हूं और तुम्हें मैं प्रार्थना में ब्लेस करता हूं। प्रेयर वॉरियर बनने के लिए ब्लेस करता हूं। तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। हर रोग, हर नेगेटिविटी, हर नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी से मैं आउट करता हूं, 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 आउट करता हूं। सब रास्तों को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपके सब रास्तों को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो निराशा में है खुदा उनकी आशा पूरी कर रहा है। बाइबल कहती है कि आशा को पकड़े रहो, अपनी आशा के अंगीकार को पकड़े रहो, क्योंकि आशा पूरी करने वाला, जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने वादा किया है, वो सच्चा खुदा है। वो हमारे सामने काम कर रहा है, वो तुम्हारे लिए भी कर चुका है। तुम्हें वो नीचे नहीं रहने देगा, तुम्हें शर्मिंदगी में नहीं रहने देगा। यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगियों को उठाया है, उसने हमारी लानतों को अपने ऊपर लिया है, ताकि तुम सारी लानतों से, शर्मिंदगियों से बाहर आ जाओ। तुम्हारी हर शर्मिंदगी टूट चुकी है। इन दिनों में खुदा की बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये प्रेयर्स जो टाइम है तुम्हारी जिंदगियों को बदल रहे हैं, तुम्हारे घर को बदल रहे हैं, तुम्हारे परिवारों को बदल रहे हैं, तुम्हारे घर को बदल रहे हैं, तुम्हारे परिवारों को बदल रहे हैं। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बोलो बोलो, जाओ उसके सामने बातें करो,
खोल के करो। धन्यवाद वो काम कर रहा है, धन्यवाद वो तुम्हें बढ़ा रहा है, धन्यवाद तुम्हारे अंदर जो शब्द वो दे रहा है जिनसे तुम उसके सामने बातें कर सको। वो शब्द, वो बातें तुम्हारे अंदर बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है। तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। बोलिए बोलिए, अपनी प्रार्थनाओं में जाइए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद। जाओ 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 जाओ, बोलते जाओ, यीशु मसीह के नाम से वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है सर्वशक्तिमान खुदावंद। खुदावंद हर एक कलीसिया के जन को, इस मिनिस्ट्री को तेरे हाथ में देता हूं खुदावंद। सब लोग प्रेयर में बढ़ रहे हैं, तेरी सामर्थ में बढ़ रहे हैं खुदावंद। एक एक जन को तेरे हाथों में देता हूं। मैं विश्वास करता हूं खुदा, इस मिनिस्ट्री के जो लोग हैं खुदावंद, वो तेरे आत्मिक गुलाम बन चुके हैं, तेरे बेस्ट बच्चे बन चुके हैं, वो तेरे बेस्ट बच्चे बन चुके हैं। जैसे वो सीख रहे हैं वैसा उनका मन हो रहा है खुदावंद, प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। मैं विश्वास करता खुदा, इस कलीसिया का पूरी दुनिया में रिकॉर्ड होगा। ये बेस्ट होंगे, ये सबसे ज्यादा सामर्थी लोग बन जाएंगे, सबसे ज्यादा खुदा तेरे वचन को पूरा करने वाली ये कलीसिया होगी। मैं बिलीव करता है ऐसा आप कर चुके हो, क्योंकि मैं जानता खुदावंद, आज्ञाकारी करना, तेरे साथ चलना एक बरकत है। वो बरकत इनको समझ आ चुकी है, वो विशा, वो मन इनके अंदर बन चुका है खुदावंद, ऐसी इनकी जिंदगी हो चुकी है। धन्यवाद करो अपने परिवारों के लिए। जाओ उसके सामने, कहो मेरे परिवार ब्लेस हैं। जो शादीशुदा है, जिसका पति है, जिसकी पत्नी है, बोलो हम ब्लेस हैं, मेरा पति ब्लेस है, मेरी पत्नी ब्लेस है। हम एक मन हो चुके हैं, हम एक मन होकर तेरे साथ चलें। हमारे बच्चे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, वो भी बढ़ चुके हैं। हमारे घर में कोई रुकावट नहीं है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई हालात नहीं है, कोई फाइनेंशियल परेशानी नहीं है। सारी बरकतें तेरी आ चुकी है। फाइनेंशियल कोई कर्ज हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा आपने चुना है। आपने हमें इसलिए चुना है क्योंकि वचन तेरा कहता है कि आपने कहा मैं तुम्हें चोखा जीवन दूंगा। वो चोखा जीवन, वो प्रतिज्ञाएं आपने मुझे वारिस ठहराया है। मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूं। मैं जो बोलूंगा, जो मैं विश्वास करूंगा, वो मेरी लाइफ है। उस लाइफ में परमेश्वर तेरा बड़ा अनुग्रह काम कर रहा है। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। तुम फाइनेंशियल कर्सेस के नीचे नहीं रह सकते, तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं रह सकते। उसने तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रखने के लिए नहीं चुना। तुम्हारी हर रुकावट तोड़ रहा है परमेश्वर। फाइनेंशियल जो रुकावट है आपकी जिंदगी से आज से हमेशा के लिए वो दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खुदा दूर कर रहा है। फाइनेंशियल विषय को आपकी जिंदगी से, उस टॉपिक को जिसमें तुम्हारा मन खराब होता है, उस लानत को खत्म कर रहा है तुम्हारी जिंदगियों में। यीशु नाम में जो बरकत है, यीशु नाम में जो ब्लेसिंग है, खुदा का जो बड़ा अनुग्रह है, वो तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे परिवार पर आ चुका है, 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 आ चुका है। खुदा तुम्हारे रास्ते खोल रहा है। डिवाइन हेल्पर तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे, डिवाइन हेल्पर तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे। खुदा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बढ़ चुकी है, खुदा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बढ़ चुकी है। तुम्हारे घर के सब मेंबर एक मन हो चुके हैं, बच्चे एक मन हो चुके हैं, सब प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हैं। उनके मनों को खुदा आज खोल रहा है। पवित्र आत्मा उन्हें टच कर रहा है, पवित्र आत्मा उन्हें टच कर रहा है। टेढ़े मेढ़े लोग सीधे हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े लोग सीधे हो रहे हैं। टेढ़े मेढ़े जो आपको लग रहे थे आगे पीछे, खुदा का आत्मा इसी वक्त उन्हें छू रहा है, इसी वक्त उन्हें टच कर रहा है, इसी वक्त उन्हें छू रहा है, इसी वक्त उन्हें टच कर रहा है, इसी वक्त टच कर रहा है, इसी वक्त टच कर रहा है। इसी वक्त सामर्थ काम करी, इसी वक्त सामर्थ काम करी, इसी वक्त परमेश्वर की भारी सामर्थ आपकी जिंदगियों में काम करी। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को खुदा आपकी जिंदगी से खत्म कर रहा है। निके निके विषय आपको जो डिस्टर्ब करते हैं, मैं स्पिरिट में अनुभव कर रहा हूं आपकी जिंदगी से खत्म हो रहे हैं। चलो 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 करो प्रे, धन्यवाद से करो प्रे। ओ इशारा खुरीजा मामा 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 बाबा बाबा लुब्रुजा करा मामा बाबा रिजा करा मामा बाबा रोसा करा मामा बेबी बेबी रिजा करा मामा बाबा। चलो 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 अगले मिनट कुछ जो ऑनलाइन अपने घरों में बैठे हैं,
ये यहाँ पर बैठे हैं, कुछ मिनट स्ट्रॉन्ग खोलो खोलो हाथों को, खोलो, जाओ उसके सामने, जाओ उसके सामने, खोलो अपने मन को और करो प्रे। तुम्हारी प्रार्थना को सुनना है। तुम जैसे मैं प्रेयर कर रहा था ऐसे खुदा के सामने बातों को रखो, रखते जाओ। ऑनलाइन घरों में जितने लोग हैं रखते जाओ। रेजा रखो रिजा मामा बाबा लुब्रुसा कर मामा बेबी रिजा कर मामा नुब्रुसा कर मामा मामा रियाइशा कर मामा मामा। बड़े बड़े क्रूसेड्स परमेश्वर कर रहे हो, शहरों को बचा रहे हो, देशों को बचा रहे हो। ये मिनिस्ट्री की जो टीचिंग है खुदा पूरी दुनिया में सर्वोच्च की है। तेरा किंगडम बढ़ रहा है परमेश्वर, तेरा किंगडम बढ़ रहा है। ये लोग प्योर बन रहे हैं, ये लोग खालिस बन रहे हैं। ये तेरे लोग हैं खुदाबंद, तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तेरे किंगडम की सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार में बढ़ रहे हैं। ये अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं आत्मा के द्वारा। ये युद्ध है मन में, स्पिरिचुअल युद्ध, ये वो लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। उन हथियारों को ये बांध चुके हैं, उन हथियारों को बांध चुके हो आप। तुम्हारा मन खुल रहा है, बहुत ज्यादा खुल रहा है, बहुत ज्यादा आत्मा से भर चुके हो तुम। तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए जीने की एक बड़ी चाहत आ चुकी है। उसकी आज्ञाओं को पूरे करने वाला प्योर खालिस मन तुम्हारी जिंदगियों में आ चुका है। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। टच रीजा का नाम लुब्रोजा का नाम रोज़े नखोर जा का नाम समर तुम्हारे घर में, परिवारों में काम कर रहे हैं। ऊंचा हाथों को हिला कर रखो उसके सामने, अपने विश्व को रखो अपनी बात को उसके सामने रखो उसकी बात को अपने उसके सामने। रीबी जंगर बेबे लुब्रोसा के नाम मामा रेजा रखो रिजा मामा लुब्रोसा के नाम बेबे रिजा के नाम मामा। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बड़े से बड़े हालात इन दिनों में खत्म हो जाएंगे। तुम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। तुम्हारा मन आत्मिक हो चुका है। शरीर की हर चीज तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। शरीर की हर बात तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। हर उलझन को खुदा खत्म कर चुका है। हर नेगेटिविटी को तुम्हारी जिंदगी से आउट कर चुका है। तुम ब्लेस हो। वो खास रीति से इन दिनों में तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। ये काम आपकी जिंदगी में ये सप्ताह होंगे। ये प्रार्थना तुम्हारे लिए एक पावर है। ये प्रार्थना का विषय तुम्हारे लिए एक सामर्थ्य है। खुदा की चोन इस प्रार्थना के लिए तुम्हारी है। तुम बुलाए गए हो, तुम खड़े किए गए हो, तुम सद्दे गए हो, तुम यहाँ अपने आप नहीं आए। वो तुम्हें खींच लाया है और तुम्हें बरकत दे चुका है। तुम्हारी सोच मन को वो ब्लेस कर चुका है। तुम प्रेयर वॉरियर बन जाओगे इस सप्ताह की प्रार्थना में। शैतान क्या उसका बाप भी तुम्हारी प्रार्थना को रोक नहीं पाएगा। ऐसी बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। यस हाथों को हिला कर बात करो। बढ़ जाओ और ब्लेस हो जाओ। प्रेयर में, बुद्धि में, समझ में, हर चीज में, हर काम में खुदा के बरकत पा चुके हो, ब्लेस हो चुके हो। हर ढीली चीज, ढीली सोच, नेगेटिविटी, आलस आपकी जिंदगी से आउट हो चुका है। आलस, कमजोरी आपकी जिंदगी से मैं खत्म करता हूं। हुक्म देता हूं आपकी जिंदगी से जाने के लिए। आलस नाम की चीज आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। तुम सब कामों को फटाफट करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे, उसकी इच्छा को दमदार तरीके से पूरा करोगे। ये बरकत तुम्हारे घर पर, तुम्हारे लोगों पर, तुम्हारे परिवार के ऊपर आ चुकी है। वो बेस्ट रास्ते खोल रहा है। खोल चुका है।
हर नेगेटिविटी, हर बीमारी तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं है, उसको यीशु मसीह ने खत्म किया है। कोड़े खाकर, मार खाकर खत्म किया, खत्म किया, खत्म किया। क्लेम करो, क्लेम करो, अंगीकार का क्लेम करो, अंगीकार का क्लेम करो। सच्चे परमेश्वर, महान परमेश्वर, तेरी दया बड़ी है, तेरा काम बड़ा है जो तूने मेरे लिए किया है। कोड़े खाई, मार खाई, सूली पर चढ़ा, ये पवित्र काम, ये सच्चा काम, ये महान काम, ये प्रीशियस काम, मैं इस पर विश्वास करता हूं जो मेरी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं छुटकारा पा चुका हूं। जो भी आप चाहते हो, जिस भी बीमारी, रोग, हलास से, बोलो वो तुम्हारे कोड़े खाने से, मार खाने से, तुम्हारे बड़े पवित्र काम करने से मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। यस 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 यस। रेजा का मम रूज़े के मम कुछ कहो। हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ। हाँ तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू। हाथों को हिलाओ। वो सामर्थ काम कर रही है। दूसरा लगाओ, दूसरा, दूसरा। हाथों को हिलाओ, 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 गाओ। करदाए कटियां नू मेरियां पूरियां, लेंदा ए संभाल मैनू, देंदा ए दलेरियां। होरी जे कही है बस मेरी, ओनू गल नाल लावा मैं, जन्नते खुदा मेरी सुनदा दुआवां, सुनदा दुआवां मेरी, सुनदा दुआवां। नेड़े हो के ओ मेरी, सुनदा दुआवां। खुदा मिलिया मैनू सोना, मैनू बड़ियां चावां ने, जन्नते खुदा मेरी सुनदा दुआवां। बैकी मेरे कोल मेरे, सारे दुख सुनदा, खूबियां ने ओदियां ओ पापियां नू चुनदा। बैकी मेरे कोल मेरे, सारे दुख सुनदा, खूबियां ने ओदियां ओ पापियां नू चुनदा। रीजे कही है बस मेरी, ओनू गल नाल लावा मैं, जन्नते खुदा मेरी सुनदा दुआवां। रहंदा नाल सदा मेरे, ओ मैनू करदा शावां। जन्नते खुदा मेरी सुनदा दुआवां।
ਕਰਦਾ ਏ ਕਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਕਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ गाइए परमेश्वर की महिमा को, गाइए आप भी पीछे। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਓ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੋਲੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸੰਭਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਡੋਲੇ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੋਲੇ ਲੈਂਦਾ ਏ ਸੰਭਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ ਸੁਣਦਾ आमेन। सुनो इधर ध्यान से, वचन में लिखा जब तू पानियों में होकर चलेगा तो वो पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। जब तू आग में होकर चलेगा वो तुम्हें जला नहीं पाएगी। इसका क्या मीनिंग है? कोई भी हालात तुम्हें दबा नहीं पाएगा। हालेलुया। आप जानते हो हमारा हियाब एक बड़ा विषय है, जो हमारा हियाब होता है। हियाब कितनों को बात समझ आ रही? जिसे दलेरी कहते हैं। तुम जब बाइबल में पढ़ोगे तो यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि हियाब बांध, तगड़ा हो, और जो मेरी आज्ञाएं मेरे वचन में लिखा उसे पूरा करने में क्या कर, चौकसी कर। तो यहां तू कहीं जाएगा तुम्हारा क्या होगा? बोलबाला होगा। पंजाबी में ऐसे लिखा, हिंदी में लिखा, तू प्रभावशील होगा जहां कहीं भी तू जाएगा। हमारा खुदा वो सामर्थी खुदा है। जब योना ने पाप किया खुदा के सामने, तो जहाज डूब रहा था, तो उसने जब वो सारा अपना कीमती पैसा, कीमती चीजें, अब सुनो इधर देखो, ध्यान, वो सीन मुझे याद आता है तो फिर परमेश्वर की समझ आती है। हालेलुया। जब आप भी मेरी तरह सोचने लगोगे फिर तुम खास हो जाओगे। खास, जब हम खास सोचते हैं, खास हमारे जीवन में सोचे होती है, तो हम तब खुदा के खास लोग हैं। हमें वचन में ऐसा ही कहा गया, तुम पवित्र हो, तुम निज प्रजा हो, तुम खास हो।
सोचकर देखो, जब योना के टाइम में जिस जहाज में वो था और व्यापारी आज के हिसाब से करोड़ों का माल जो लेन देन करते थे देशों से, वो लदा हुआ था। लेकिन जब जहाज डूब रहा था तो वो लोग क्या कर रहे थे? उस करोड़ों के माल को उस समुद्र में क्या कर रहे थे? फेंक रहे थे, ताकि हमारी जान बच जाए। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब करोड़ों के माल के सामने जान बहुत कीमती है। वो माल कुछ भी कीमती चीज नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करना है, इस कीमती जीवन के विषय को ध्यान देना है। पैसा, संसार का विषय तुम्हारी जिंदगी को बचा नहीं सकता। पाप की जिंदगी तुम्हें खत्म करेगी, परमेश्वर से दूर करेगी। पाप एक मीठा जहर है। पाप ऐसा कह सकता हूं मीठा फल है, लेकिन जिसका जो असर है वो एक जहर है। कितनों को बात समझ आ रही? पाप एक ऐसा मीठा फल है जो टेस्टी है। दुनिया में जितने लोग पाप करते हैं, पाप का टेस्ट है, लेकिन वो टेस्ट जो है हमारे लिए क्या है? जहर है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये पाप के लिए पैदा नहीं किया खुदा ने मनुष्य को। पाप तो उसमें आया था, लेकिन उस समय जब वो डूबने लगे तो करोड़ों का माल भी कुछ नहीं, फेंक रहे थे। फिर जब योना के बारे में पता चला, एक व्यक्ति है, उसे पूछा तो कौन है? उसने कहा ये पाप तुम्हारे कारण नहीं, मेरे कारण है। मुझे फेंक दो, समुद्र में तुम बच जाओगे। सोच कर देखो समुद्र क्या चीज होती। तुमने कभी देखा नहीं? मैंने थोड़ा देखा है, ज्यादा नहीं, काफी डरावना होता है। क्या होता है? अगर समुद्र के तुम बीच में जाओगे समुद्री जहाज से, मैं तो किनारे से देखा है, मैंने कुछ सीन्स देखे जिसमें उसमें जब वो आ जाता है तूफान, जहाज भी डूब रहे होते, वो देखने भी डर लगता है। उसमें उसने कहा मुझे फेंक दो। सोचो, सोच कर देखो, जब फेंका होगा तो अभी तो बेचारा हाथ पांव मार रहा होगा। इतना पानी, उसने लिखा भी है, आगे पढ़कर देखना उसने क्या क्या लिखा उस पानी के बारे में। कहता जब मैं पानी में डूब रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ऊपर एक गहरी समुद्र की मौत की छाया आ गई और मैं उसमें अब बच नहीं पाऊंगा। ऐसी बातें वो लिख रहा है। उसने वो मंजर देखा मौत का, जो उसके सामने मौत थी। कोई मरना चाहता है? कोई भी नहीं। बड़ा जीवन प्यारा है। अगर इतना प्यारा है तो एक चीज सीख लो आज। फिर अगर तुम कंकर खाओगे, ब्लेड के टुकड़े खाओगे, कील खाओगे, खा सकते हो। पाप उससे भी खतरनाक है, ब्लेड के टुकड़े खाने से। जब अंदर जाएंगे तो मौत है पक्की। तो 100% ऐसा ही है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए हमें बढ़ना है खुदा में, उसकी इच्छा में। आप जानते हैं जब आप आत्मा में बढ़ गए, पाप से आपको नफरत हो जाएगी, बुरी बातों से नफरत हो जाएगी। तुम पीछे हो जाओगे उससे। आपको गंदा लगेगा, वो गंदा। कितनों को बात समझ आ रही? जब हम आत्मा में बढ़ गए, ऐसा होता है जीवन। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? जाओ फिर उस बात को सोचो। मैं ये बात मुझे याद आ गई इसके गाने से। जब ये गा रहा था तो उसमें एक ऐसा ही शब्द आ रहे थे। कैसे थे वो शब्द? हाँ कड लेंदा मैनू विच डूंघिया पानियां
जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां फिर से रिपीट करो। ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ विच डोंगिया पानियां ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ विच डोंगिया पानियां जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ विच डोंगिया पानियां जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां सुनदा दुआवां मेरी सुनदा दुआवां नेड़े होके ओ मेरी सुनदा दुआवां ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ हो खुदा मिलिया मैनू सोना मैनू बड़िया चावां ने जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां खुदा मिलिया मैनू सोना ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ चावां ने जन्नत खुदा मेरी सुनदा दुआवां फिर से जाओ उसके सामने, हाथों को हिलाओ, जाओ सामर्थी खुदाबंद के साथ, लगाओ अपने मन को। तेरी जंगर हाथों को हिलाओ और यस यस यस, वो सामर्थी खुदा है जिसने तुम्हें अंधकार में से चुना है। अब तुम उसकी ज्योति में हो कलीसिया। विश्वास करो कि मैं उस वक्त की अद्भुत ज्योति में हूं। मैं ज्योति की संतान हूं। अब मैं खुदा की पवित्र संतान हूं। मैं एक मकसद से चुना गया हूं, वो है खुदा की इच्छा, वो है खुदा का किंगडम, वो है खुदा की जबरदस्त इच्छा जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरी हो रही है, जो मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरी हो रही है। अंगीकार करो, तुम्हारे हालात कुछ नहीं है कलीसिया, तुम्हारे रोग कुछ नहीं है, तुम्हारे हालात कुछ नहीं है। उन्हें यीशु मसीह ने तोड़ा है, उन्हें खत्म किया है तुम्हारी जिंदगी से। आत्मिक नियम लागू है तुम्हारी जिंदगी में, वो होना है जो बाइबल में मिरेकल चमत्कारों को तूने देखा है, जो बाइबल में पवित्र वचनों में वादा किया है, वो तुम्हारी जिंदगी में सब पूरे होने हैं। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान का, वो सामर्थी का जो तुम्हारी जिंदगियों में कामों को कर रहा है, वो कामों को कर रहा है, तुम्हें बड़ी गवाहियों से खड़ा कर रहा है, वो बड़ी गवाहियों से खड़ा कर रहा है, वो सामर्थ के साथ तुम्हें ब्लेस कर रहा है, तुम्हें अपनी सामर्थ के साथ ब्लेस कर रहा है। तुम बढ़ चुके हो, तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी रुकावटें आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। यस 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 बोलो। जंगर बाबा बाबा बड़ी जंगर बाबा। उसकी जीव शक्ति बड़ी है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। तुम ब्लेस हो चुके हो, उसकी बरकत ठहर चुकी है, उसकी बरकत ठहर चुकी है, उसकी बरकत ठहर चुकी है, उसकी बरकत तुम्हारी जिंदगी में ठहर चुकी है, उसकी बरकत तुम्हारी जिंदगी में ठहर चुकी है। हर वो अशांति, हर वो निकी निकी चीजें जो तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी क्लेश, छोटी छोटी बातें आउट हो चुकी इन दिनों में। ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा फल बन चुका है। ये सप्ताह तुम्हारी जिंदगी में बड़ी आशीष बन चुकी है। तुम बड़े मिरेकल देखोगे, तुम बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, तुम ऊंचे होंगे ही होंगे। ये खुदा का वचन है जो पूरा होना ही होना है विश्वास करने वालों के लिए, खड़े होने वालों के लिए। उसका वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होना है, उसका वचन तुम्हारी जिंदगी में पूरा होना है। वो सच्चा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हुए हैं, खुदाबंद उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। आज उनकी जिंदगी में रुकावटें टूट चुकी है। आज बड़े से बड़े रोग तुम्हारे जीवन से खत्म हो चुके हैं। यीशु के कोड़े खाने की मार से आंख बंद करो और जो मेरे मुंह से निकलने वाले वचन इन पर ध्यान दो। यीशु के कोड़े खाने की मार से बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म किया यीशु ने। वो पावर तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है।
वो पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। आज रात तुम्हारी जिंदगी में दर्शन होंगे, दर्शनों में खुदा तुम्हारे साथ बातें करेगा, वो तुमसे तुम्हें आंसर देगा, वो खुदा तुम्हें रास्ता देगा, तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें समझ देगा, तुम्हें बल देगा, तुम्हें हिम्मत देगा, तुम्हें खड़ा करेगा। हर हालात में, हर विषय में तुम कमजोर नहीं रहोगे, नीचे नहीं रहोगे, तुम दबे नहीं रहोगे, तुम विश्वास से भरे रहोगे, तुम्हारा विश्वास और बड़ा रहेगा। आज से तुम्हारा विश्वास और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए, और मन की आंखें खुल जाए। मैं विश्वास करता हूं ये खुल चुकी। बोलो धन्यवाद, ऐसा हो चुका है। अगले 2 मिनट इन बातों के लिए धन्यवाद करो, ये हो चुका है। ऊंचा 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 ऊंचा, जो वचन खुदा के दास के मुख से निकले वो मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके। ऊंचा ऊंचा ऊंचा, यस 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 यस। रोज़न रोज़ा कर मामा मामा बाबा रीसा कर मामा रोज़ा कर मामा 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 दुबरी संगर बाबा बेबी रीसा कर मामा रोज़न बाबा बाबा बेबी 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 ईशना मामा मामा बाबा यस 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 रीसा कर मामा मामा बाबा बेबी लुब्रुज़ा कर मामा बेबी बेबी रीसा कर मामा बाबा रोज़ा कर मामा मामा रीसा कर मामा बाबा रोज़न बेबी 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 लुब्रुज़ा कर मामा बाबा रीसा कर मामा बाबा रोज़ा कर मामा बाबा रीसा कर मामा बाबा समर 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 bless so bless so bless so bless so bless so worship God उस सामर्थ्य खुदा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। तुम ब्लेस हो चुके यीशु मसीह के नाम से, आमेन। मैं चाहता था और आगे बढ़ता, लेकिन मुझे एक वीडियो बनानी सुबह के लिए, और मैं जानता हूं जब ये प्रेयर करते हैं तो गला थोड़ा ज़्यादा थक जाता है। जब मैं वैसे प्रेयर करता हूं तब गला इतना थकता नहीं है, चाहे सारा दिन करता रहूं। लेकिन वीडियो जो बनानी है, कितनों को बात समझ आ रही? काम बड़ा होता है सच्ची, तुम सोच नहीं सकते अगू की जिंदगी के बारे में है। और ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे आगे बढ़ने की। तो इसके लिए आपने सही मन बनाकर रखना है, ठीक है? खुदा तुम्हारे साथ है। कल पूरा जोर शोर से होगी कल की प्रार्थना। आज भी पूरा पावर काम कर चुकी है, कोई कमी नहीं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, इसकी बरकत आ चुकी है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं जितने ऑनलाइन बने हुए लोग हैं वो इस प्रेयर को ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोग इसे सुने, समझे और खुदा की महिमा हो, खुदा का काम बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही? वर्ल्ड में जो प्रेयर हम करते हैं पॉजिटिव, आला है, आला सच्ची, ये अकॉर्डिंग टू पूरा बाइबल के अनुसार हम करते हैं। इन प्रकाशनों के लिए, बातों के लिए धन्यवाद कि उसने मुझे ऐसा ब्लेस किया है कि तुम आराम से सब बातों को समझ रहे हो। ये कीमती है सब कुछ जो तुम ले रहे हो। सच्ची मैं तरसता था ऐसी बातों को उस समय सीखने को जब मैं प्रभु में आया था। ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रेयर, ऐसे विषय नहीं थे। हम लोग उस जमाने में जब प्रेयर करते थे हमें सिखाया गया था, हाँ बैठ, शैतान तेरे मुझ आग लगे, आग लगे, आग लगे, आग लगे, आग लगे, ऐसे प्रेयर करते थे। और खुद को कहते मैं नकम्मा, मैं पापी, मैं गंदा, ऐसे अपने आप को बोलते थे प्रेम। हमें ऐसा सिखाया गया था। जो चर्चेस में आए वो ऐसे करते हैं। आए कौन? कुछ लोग चर्चेस से आए या नहीं आए? करते थे ऐसे प्रेयर? पूछ लो। ये गलत प्रार्थना है, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव प्रार्थना है। इससे तुम हमेशा जिंदगी में फंसे रहोगे। हमेशा जितना तुम अपने आप को पॉजिटिव करोगे ना खुदा के साथ, सिर्फ डर किसका होना चाहिए? सिर्फ खुदा का। उसके अलावा किसी हालात, रोग, बीमारी, सिचुएशन, इंसानों का, दुनिया का कोई डर नहीं होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? अगुए का भी होना चाहिए,
क्योंकि अगुआ आपके ऊपर एक बाप की तरह है। हालेलुया। किस तरह है? अगर तुम मुझसे डरना बिल्कुल बंद कर दोगे, आत्मिक डर रखना चाहिए। कौन सा? अगर वो बंद हो गया तो फिर अपनी मर्जी करोगे। खुदा का डर रखो, अगुए का भी रखो, आत्मिक डर। समझ आई? तो ये जो कीमती चीजें आप यहां से ले रहे हो, जितना धन्यवाद करोगे उतना ही थोड़ा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज की प्रार्थना आपकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुकी है। हालेलुया। तो मिलते हैं कल फिर जबरदस्त इस प्रेयर पिलर्स में, दर्शन की प्रार्थना में। आज जो कुछ प्रेयर हुई है ना, जो मैं फील कर रहा हूं, उसमें सच्ची बड़ा बल था। सच्ची वो पूरी तरह सामर्थ्य से भरी प्रार्थना आपके लिए थी। इसे दोबारा भी सुन सकते हो, दोबारा भी लगाकर इसे रिसीव कर सकते हो, इसमें अपने आप को बढ़ा सकते हो। ऑनलाइन जो लोग हैं, ठीक है, तो फिर से मैं ऑनलाइन लोगों को बोलूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मीटिंग को शेयर कर देना, ताकि बहुत सारे लोगों को मिले प्रभु के लिए, खुदा के लिए। ये खुदा का काम है, हम सबका। ओके, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।